और खबरों में आगे बढ़ते बात अब भोपाल के तुषार शर्मा केस की करते हैं। बड़ी खबर यह है कि सीबीआई दफ्तर पहुंच गई है जांच टीम और सास गिरीवाला को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरीवाला सिंह की गिरफ्तारी सीबीआई ने गुरुवार रात के वक्त की और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। कल सीबीआई ने करीब 8 घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया। भोपाल मैनेट में गिरीवाला का मेडिकल हुआ। वहीं आरोपी समर्थ को भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा क्योंकि आज रिमांड खत्म हो रही है समर्थ सिंह की, तो आज उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग भी होगी। आज उन्हें भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई पूरे घटनाक्रम का वर्चुअल रिक्रिएशन करेगी। टनल व्यू तकनीक से जांच तेज हो गई है और टनल व्यू तकनीक के जरिए हर एक बारीकी का पता लगाने का प्रयास होगा कि जिस वक्त मौत हुई तुषा की, उस वक्त वो किस फ्लोर पर मौजूद थी और उस वक्त कौन कौन उनके साथ था, क्या कुछ हुआ था। मामले को समझेंगे, सीधे रुख करते हैं। सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, टनल व्यू टेक्निक का इस्तेमाल अलग अलग बारीकी से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है, यानी कि जांच में और तेजी आ गई है। दूसरी तरफ गिरीवाला सिंह को, समर्थ सिंह को, दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल समर्थ और गिरीवाला सिंह इस वक्त सीबीआई कस्टडी में है। मेरे पीछे दफ्तर देख रहे हैं। कुछ देर पहले ही जो जांच टीम की सुप्रिटेंडेंट हैं, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट निशु कुशवाहा, वो अपनी टीम के साथ अंदर पहुंची हैं। माना जा रहा है गिरीवाला सिंह को आज कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड ली जाएगी। तो वहीं 7 दिन समर्थ के भी हो चुके हैं पूरे, तो उसको भी कोर्ट में पेश कर सीबीआई अपने रिमांड में लेगी और दोनों से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी, पूछताछ भी होगी। देखिए, अभी भी सीबीआई की जो टीम है वो आपको नजर आ रही है। दूसरी यूनिट है ये अब यहाँ पर पहुंची है, जिसमें आप अधिकारियों को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब जांच में और तेजी आ रही है। और देखिए, सुबह के 10 बजे हैं, लेकिन सीबीआई की जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद देखिए ये दोनों अधिकारी नजर आ रहे हैं। जो कुछ देर पहले एक टीम पहुंची थी उसके साथी हैं, कुल 6 जो साथी हैं वो सीबीआई की टीम में हैं, जो इस पूरी जांच पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात है जी, हम बात करें जिस तरीके से 3D इमेज और टनल जो एलिवेशन है उसके हिसाब से पूरी जांच की जा रही है, जिसको यदि पूरी टेक्निकल मामले में समझा जाए तो एक प्रकार से पूरे उस घटनाक्रम को दोहराया जाएगा। उसका डिजिटल रूम बनाया जाएगा, हॉल बनाया जाएगा, जिम बनाया जाएगा, उसमें रियल टाइम जो सेटिंग है वो की जाएगी। यानी जिस तरीके से 3D इमेज के जरिए आसपास का जो पूरा लोकेशन है, आसपास की जो विजिबिलिटी है, देखिए एक गाड़ी और पहुंच रही है, तो उसके हिसाब से तय किया जाएगा जो खासतौर से वाईफाई फ्रिक्वेंसी है, एनालॉग सिस्टम है, समर्थ, गिरीवाला सिंह और तुषा, इनके मोबाइल की जो रियल टाइम लोकेशन है, जो खासतौर से हम देखते हैं कि जो टावर के जरिए उनकी लोकेशन देखी जाती है, वो लोकेशन कहाँ थी। और 10 बजे से लेकर करीब 12 बजे तक, यानी 2 घंटे का समय उसमें फिट किया जाएगा कि उस समय कौन कौन से मोबाइल में कौन कौन सी नेटवर्किंग चल रही थी। तुषा यदि 10 बजे यहाँ पर थी तो उसका मोबाइल कब कहाँ गया, किससे वो बात कर रही थी। इस तरीके से परिवार के लोग कह रहे हैं कि वो अपनी माँ से बात करते हुए जा रही थी। तो उस मूवमेंट को भी एक 3D इमेज के जरिए दिखाया जाएगा। आमतौर पर इसे हम साइंस फिक्शन फिल्म में देखते हैं कि वो 3D इमेज जो है वो कमरे से चल के सीढ़ियों से ऊपर जाती है, फ़ोन पर बात करते हुए जाती है। तो उस समय नेटवर्क कहाँ था, मूवमेंट कहाँ था, जो वाईफाई का सिग्नल है वो कहाँ था, सीसीटीवी कैमरे किस टेम्परेचर पे काम कर रहे थे, उनकी रिकॉर्डिंग कितने खासतौर से जो उनका एक्सपोजर है वो किस तरीके का था। तो तमाम जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके आधार पर पूरी एक फिल्म तैयार होगी। और पिछले 1.5 से 2 घंटे के बीच में तुषा, समर्थ और उनकी माँ, ये लोग कहाँ थे, इनका मूवमेंट क्या हुआ, और जिसके अलावा जो बयान वो दर्ज करा रहे हैं कि उस समय कब क्या थे, किसको बुलाया, सीसीटीवी वाला कब आया। स्वराज बघेल का मोबाइल नेटवर्क भी तलाशा जाएगा कि 10:30 बजे यदि समर्थ ने फ़ोन किया तो उस समय स्वराज का मोबाइल कहाँ था, उसके हाथ में था, तो घर से कितनी डिस्टेंस थी, नेटवर्क कितना दूर था। तो तमाम चीज़ें हैं। और जब वो उनके घर आया उसके बाद किसको फ़ोन किया, वो नेटवर्क कनेक्शन कौन सा था। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिफिक, फॉरेंसिक और हर एक बिंदु पर बारीकी से सीबीआई की जांच होगी। सूरज, लेकिन थोड़ा ये अपडेट भी दीजिए क्योंकि देखिए आज समर्थ की भी रिमांड खत्म होने वाली है। आज कोर्ट में जब पेशी होगी तो क्या रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग भी की जाएगी? और दूसरी तरफ गिरीवाला सिंह को कब कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनका वक्त क्या है कोर्ट में पेशी का? देखिए, माना जा रहा है दोनों को दोपहर तक कोर्ट ले जाया जाएगा। सबसे पहले समर्थ की बात करें तो समर्थ को एसआईटी ने 1 हफ्ते की रिमांड पर लिया था, लेकिन अब केस हैंड ओवर हो चुका है सीबीआई के। तो अब सीबीआई उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि अभी तक सीबीआई ने उससे पूछताछ इनिशियल स्टेज पे की है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब उसके पास रिमांड है। तो अब समर्थ को और रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही संभवतः उसको अस्पताल, एम्स भी ले जा सकते हैं कि तो आप कितने बजे वहां पर गए थे, क्या घटनाक्रम हुआ था। और पिछले 10 से 12 दिन तक समर्थ जो फरार रहा है
वो कहाँ कहाँ रहा, किसने उसकी मदद की, तो तमाम पहलुओं को लेकर सीबीआई जांच करेगी। दूसरी बात है ग्रिवाला सिंह की करें तो ग्रिवाला सिंह ने सबूतों से छेड़छाड़, उनको मिटाने, साक्ष्य मिटाने को लेकर जो मामला दर्ज हुआ है उस पर पूछताछ करेगी कि आखिर उस समय आपने क्या किया, 1 घंटे जिस तरीके से आपका मूवमेंट चल रहा है, उनके मोबाइल नेटवर्क के जरिए, उनके कॉल डिटेल के जरिए तलाशा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। तो दोनों से अलग अलग पूछताछ भी होगी, इसलिए संभावना यही है कि दोनों को सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी और दोनों से लगभग 4 से 5 दिन की रिमांड पर लेगी, जहां दोनों से अलग पूछताछ होगी और संभवतः समर्थ जो फरारी के दौरान जहां भी रहा, जिससे मदद ली है, उन तमाम लोगों से चर्चा भी की जाएगी इस दौरान, चाहे उनके घर में काम सूरज, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं और आगे बढ़ते हुए बात